माँ शारदे के चरणों में सादर नमन करते हुए मैं आप सभी को सादर प्रणाम करता हूँ। मैं एमएल कौशिक अपने विचार व्यक्त एक ऐसी अवस्था जिसमें हर कोई चाहता है कि उसकी कोई सहायता करे पर कर रहा हूँ। यानी बाल्यावस्था होती है, युवावस्था होती है और उसके बाद में जो गृहस्थ आश्रम के बाद में वानप्रस्थ आश्रम आता है और वानप्रस्थ से ही वृद्धावस्था का प्रारंभ हो जाता है। तो वृद्धावस्था में किस तरह की सिचुएशन बनती है कि कोई भी व्यक्ति एक समय पर वो घर का मुखिया, घर का राजा, घर का ताकतवर, सबसे अधिक ताकतवर व्यक्ति हुआ करता था और रिटायरमेंट के बाद जब वानप्रस्थी हो जाता है तो एक जगह बैठ करके वो सबके मुंह ताकता रहता है। काम करने वाले बच्चे होते हैं और ऐसी सिचुएशन में अगर उस व्यक्ति की पत्नी का अंत हो जाता है, देहावसान हो जाता है, तो इसी तरह की घटना एक आगरा कमला नगर की है। वहाँ एक बुजुर्ग था। बुजुर्ग की अवस्था 72 ईयर्स ओल्ड थी और उसकी पत्नी का देहावसान हो गया कुछ दिन के बाद ही, माने लगभग 6 महीने के बाद ही। और जो बेटा, एक बेटा था, उसकी मिसेज थी, उन दोनों के मन में पता नहीं क्या भाव भावनाएं चल रही थी। तो एक दिन 6 महीने बाद उस पिता का दीवान था, जो बिस्तर था, बाहर लॉबी में लगा दिया, बेडरूम से बाहर कर दिया। अब वो पिता ये सोचने लगा कि भाई ये क्या हुआ। पिता को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया और बाहर बैठ करके वो चिंताग्रस्त हो गया, परेशान हो गया और सोचने लगा कि भाई मैं क्या करूं। व्यथित हुआ, मन से बहुत भावुक हुआ, मन से बहुत भारी हुआ और उसमें विचार करने लगा कि यार ये कैसा कलयुग है। कलयुग में युवावस्था में सभी साथी होते हैं, जब वृद्धावस्था आती है तो सभी साथ छोड़ देते हैं, इवन अपना पुत्र भी साथ छोड़ रहा है। उसमें उन्होंने देखा कि जून का महीना आ गया और उन दोनों ने, पति पत्नी ने, अपने एक बच्चे के साथ में घूमने की योजना बनाई। जब घूमने की योजना बनाई तो घूमने की योजना अप्रोक्स 12 दिन की योजना थी। 12 दिन बाद उनको आना था और ऐसे में पिता शांत था और बड़ा आशीर्वाद दिया कि ठीक है बेटे, आप घूम के आओ। लेकिन मन में एक भाव था कि मेरा बेड इन्होंने बाहर लॉबी में कर दिया है, मेरा जो बेडरूम था उससे बाहर मुझे कर दिया है। उसके प्रति उसके मन में आक्रोश था, उस बुजुर्ग के मन में जो आक्रोश था, तो उसको भावनाएं थी, भावुक था। तो जैसे ही वो गए, उनका रिजर्वेशन था, जैसे ही उनका डिपार्चर हुआ तो तुरंत उसने अपने जो बहुत बड़ी शानदार कोठी थी उसको सेल में लगा दिया और विद इन नो डेज तुरंत उसका सौदा करके उसको बेच दिया, पैसे ले लिए। और लेकर के जो 12 दिन का ड्यूरेशन था, तो 10 दिन के अंदर वो बंदा अपना घर छोड़ करके हरिद्वार चला गया, एक आश्रम में चला गया। और 12 दिन के बाद में जब उसका बेटा और उसकी बेटी की मिसेज आए तो उन्होंने देखा कि भाई यहाँ पर तो ये ताला लगा हुआ है। तो उन्होंने पूछा कि भाई ये ताला क्यों लगा हुआ है। फिर जब वो पूछ ही रहे थे तभी एक व्यक्ति वहां आया, उसने कहा कि बोलो भाई क्या बात है। बोले कि भाई ये ताला क्यों लगा है। बोले कि ये मकान तो हमारा, ये कोठी तो हमारी है। बोले आपकी कैसी है। बोले कि हमारे पास रजिस्ट्री है, हमारे जो यहाँ बुजुर्ग थे उन्होंने ये मकान हमको सेल कर दिया है। ऐसा सुन करके बेटा हक्का बक्का रह गया। और आप देखिए कि उसने ये मालूम किया कि भाई वो कहाँ है, तो लगभग अप्रोक्स 6 महीने में ये मालूम चल पाया कि वो हरिद्वार में एक आश्रम में रह रहे थे। पैसा उनके पास था, उनके अकाउंट में था। तो पुत्र वहां गया, अपनी पत्नी के साथ गया, तो जाकर के प्रार्थना की, उन्होंने विनय किया कि आपने ये क्या किया। बोले कि मैंने ये ठीक किया, मेरी ये इज्जत आपने बना दी, नीलाम कर दी कि मेरा बेडरूम से मेरा बिस्तर बाहर आपने लॉबी में कर दिया। और इस पर उसने एक सलाह दी कि बेटा ध्यान रखना, ऐसा व्यवहार अपने पिता के साथ मत करना। और भविष्य में उन्होंने एक सलाह दी, सभी को सलाह दी, सभी बुजुर्गों को सलाह दी कि अपने बच्चों के नाम जीते जी कोई प्रॉपर्टी मत करना। अगर प्रॉपर्टी आपने कर दी तो समझ लीजिए आप परेशानी में आ जाएंगे। मैं केवल इसलिए बच गया क्योंकि कोठी मेरे नाम थी, मैंने उसको सेल किया, और नहीं तो मेरी क्या दुर्गति होती।
तो यह हमको मन में विचार करना चाहिए। भविष्य में अपने जीवन को सुरक्षित रखने के लिए हमें प्रॉपर्टी को अपने हाथ में रखना चाहिए, उसका हम बिल कर दें, वसीयत कर दें और या दान पत्र कर दें जाने से पहले, तब हम सुरक्षित रह सकते हैं। अदरवाइज हमारा जो आज ट्रेंड चल रहा है कि बुजुर्गों को लोग कहाँ पहुंचा रहे हैं, वृद्धाश्रम में पहुंचा रहे हैं, ओल्ड एज होम में पहुंचा रहे हैं। तो इससे बचने के लिए हम सतर्क रहें, सावधान रहें, बुजुर्गों की इज्जत करें, बुजुर्गों का सम्मान करें। इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू सो मच।